हरे भरे खेतों और प्राचीन जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रहता था आरव, एक ऐसा लड़का जिसके बारे में कुछ भी असाधारण नहीं था, या यूं कहें कि सब यही सोचते थे। उसके दिन अपने माता पिता की खेतों में मदद करने में बीतते थे। उसकी शाम तारों से जगमगाते आसमान के नीचे बुजुर्गों की कहानियां सुनने में। आरव अक्सर अपने भीतर एक हलचल महसूस करता था, कुछ और की फुसफुसाहट, लेकिन यह उसकी रोजाना की दिनचर्या और गांव की दिनचर्या की साधारणता में डूब जाती थी। अपने साधारण जीवन के बावजूद आरव को साहस, ईमानदारी और सम्मान के मूल्यों की शिक्षा दी गई थी, ऐसे गुण जिन्होंने उसके चरित्र की नींव रखी। एक साधारण सी रात जब आरव ब्रह्मांड के विशाल कैनवास को निहार रहा था, तो उसने हवा में एक असामान्य ठंडक महसूस की, एक मौन फुसफुसाहट की कुछ बदलने वाला है। यह रोशनी के त्योहार के दौरान हुआ। एक ऐसी रात जब पूरा गांव तेल के दियों से झिलमिला रहा था और बच्चों की हंसी बांसुरी की धुनों के साथ मिल रही थी। उत्सव में खोए हुए आरव ने खुद को एक अकठनीय खिंचाव से जंगल की ओर खींचते हुए पाया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उत्सव का शोर धीमा होता गया। उसकी जगह एक गहरी खामोशी ने ले ली, जो प्राचीन रहस्यों से गूंज रही थी। वहां जंगल के बीचों बीच चमकदार वस्त्रों में लिपटा एक व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा था। यह व्यक्ति एक बूढ़ा संत, जिसे गांव केवल एक मिथक के रूप में जानता था। उसने खुद को एक प्राचीन विरासत के संरक्षक के रूप में प्रकट किया। उसने आरव की सुप्त शक्तियों के बारे में बताया, जो भूली हुई योद्धाओं के वंश से विरासत में मिली थी, जो दुनिया को अंधेरे से बचाने के लिए नियत थे। आरव गांव लौट आया जैसे ही सूरज उगा। एक बदला हुआ लड़का, उसकी आंखें नियति की आग से जल रही थीं। आरव की रातें अब सांसारिक ग्रामीण जीवन के सपनों से नहीं, बल्कि उन भूमि के दृश्यों से भरी हुई थीं, जो व्याख्या को चुनौती देती थीं। ऋषि की सलाह को ध्यान में रखते हुए उसने इन रहस्यमय भूमि में प्रवेश किया। हर एक पिछले वाले से अधिक विचित्र और सुंदर थी। वह उन जंगलों से गुजरा जहां पेड़ ब्रह्मांड के रहस्यों को फुसफुसाते थे, उजाड़ रेगिस्तानों को पार किया जो उससे लचीलापन की बात करते थे, और उन पहाड़ों पर चढ़ गए जो स्वर्ग को छूते हुए प्रतीत होते थे। इन जमीनों में आरव को ऐसे परीक्षणों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने न केवल उसकी शारीरिक शक्ति बल्कि उसके नैतिक चरित्र का भी परीक्षण किया। उसका सामना विद्या के प्राणियों से हुआ। उदार और द्वेषपूर्ण हर मुठभेड़ के साथ उसने अपनी क्षमताओं का उपयोग किया, अपनी ऊर्जा को सुरक्षात्मक ढाल और प्रकाश के शक्तिशाली फटने में बुनना सीखा। इन अनुभवों ने उसे गढ़ा, उसके डर और शंकाओं को दूर किया, उस योद्धा भावना को प्रकट किया जो उसके भीतर निष्क्रिय पड़ी थी। आरव की अपने गांव में वापसी एक शांत आत्मविश्वास से चिह्नित हुई, जो उसके सामने आने वाले सभी लोगों के साथ गूंजती थी। जो लड़का कभी दुनिया में अपनी जगह को लेकर अनिश्चित था, अब वह दृढ़ खड़ा था। उसकी निगाहें स्थिर थीं और उसका आसन एक अनुभवी योद्धा जैसा था। उसके माता पिता ने तुरंत बदलाव देखा, ज्ञान की सूक्ष्म लेकिन गहरी आभा जिसने उसे ढंक लिया था। आरव जानता था कि उसने न केवल शक्ति में बल्कि आत्मा में भी परिवर्तन किया है। उसके परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रमाण उसके द्वारा जीती गई लड़ाइयां या उसके द्वारा धारण की गई शक्तियां नहीं, बल्कि वह शांति थी जो वह अपने भीतर लिए हुए था। अपने अनुभवों से प्रोत्साहित होकर आरव ने अपने गांव में एक स्कूल स्थापित करने का फैसला किया, जहां वह योद्धा पथ के गुणों को सिखा सके। उसका जीवन उसके समुदाय के लिए आशा और शक्ति का प्रतीक बन गया था, जिसने दूसरों को आत्म खोज की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, आरव की कहानी एक किंवदंती बन गई। एक साधारण लड़के की कहानी जिसने अपनी नियति को अपनाया और अपने भीतर की असाधारणता की खोज की। उनकी यात्रा ने गांव और उसके बाहर इस अमूल्य सत्य को सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति में महानता की क्षमता होती है, चाहे उनकी उत्पत्ति कुछ भी हो। आरव का जीवन इस बात का प्रमाण था कि आत्म खोज की यात्रा सबसे महान और पूर्ण करने वाली खोज है, जिसे कोई भी कर सकता है। आरव ने जो सीखा और बाद में जो प्रदान किया वह सरल लेकिन गहरा था। सच्चा साहस अपनी कमजोरियों का सामना करने से आता है। सच्ची शक्ति का प्रयोग दयालुता के कार्यों में किया जाता है, और सच्चा ज्ञान स्वयं को जानना है। ये पाठ पीढ़ियों तक गूंजते रहे, प्रत्येक व्यक्ति में यह विश्वास पैदा करते हुए कि वे भी अपनी सीमाओं को पार कर अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। आरव की विरासत न केवल उन शक्तियों में थी जिनमें उसने महारत हासिल की थी या जिन शत्रुओं को उसने मात दी थी,
बल्कि उस दिल और आत्मा में थी जिसे उसने अपनी यात्रा के माध्यम से समृद्ध किया था। उनकी कहानी युगों से गूंजती हुई न केवल युवा योद्धाओं को बल्कि उन सभी को प्रेरित करती रही जो अपनी आंतरिक शक्ति की गहराई को उजागर करना चाहते थे।